Mythicotainment, Mythological and Divine Episodes। हमारे चैनल मायथिकोटेनमेंट पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान को हम सभी के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना, ताकि हम सभी इस जीवन और मृत्यु के बंधन को और पावन बना सकें और अपने जीवन के मूल लक्ष्य को समझ सकें। चलिए, आज से हम इस चैनल पर अध्यात्म की एक ऐसी यात्रा का आरंभ करेंगे जिसकी साक्षी स्वयं भगवान होंगे। इस यात्रा की शुरुआत हम सभी भगवद गीता के संक्षिप्त विवरण से करेंगे। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। यही परम सत्य है। भगवद गीता के इस संक्षिप्त विवरण में हम हर अध्याय एवं हर श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे और इस परम ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। बाकी सब तो उस ईश्वर की लीला है जिसमें हम सभी केवल एक निमित्त मात्र हैं। भगवद गीता या भगवान का गीत महाभारत के महाकाव्य युद्ध की दहलीज पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर दो चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच एक निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। इस तरह के एक विशाल युद्ध के कारणों का विस्तृत विवरण परिचय भगवद गीता की स्थापना के अंतर्गत दिया गया है। भगवद गीता मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक वार्तालाप है। हालांकि पहला अध्याय राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच एक संवाद से शुरू होता है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण हस्तिनापुर में अपने महल से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन युद्ध के मैदान में चल रही घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक थे। संजय महाकाव्य महाभारत और कई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के लेखक अर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। अर्षि वेद व्यास के पास दूर के स्थानों में होने वाली घटनाओं को देखने और सुनने की एक रहस्यमयी क्षमता थी। उन्होंने संजय को दूर की दृष्टि की चमत्कारी शक्ति प्रदान की थी। इसलिए संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं को देख और सुन सका तथा उसने राजा धृतराष्ट्र को उनके महल में रहते हुए ही प्रत्यक्ष विवरण दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम आशनायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान् ब्रवीमि। द्रोणाचार्य युद्ध कला के आचार्य थे, वास्तव में कोई योद्धा नहीं। फिर भी वे कौरव सेना के एक प्रमुख सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में उपस्थित थे। इस श्लोक में धृष्ट और कपटी दुर्योधन ने तो अपने ही गुरु की निष्ठा पर संदेह कर डाला। चालाकी से उसने द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम, द्विजों में श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। उसका यह शब्दों में छुपा हुआ अपमान और कटाक्ष यह संकेत था कि यदि द्रोणाचार्य ने इस युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया तो उन्हें एक ऐसा नीच ब्राह्मण समझा जाएगा जो केवल राजमहल के स्वादिष्ट भोजन और ऐशो आराम की जिंदगी में रुचि रखता है। फिर अपनी इन कुटिल बातों को ढकने और अपने गुरु तथा स्वयं का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन ने कौरव पक्ष के सभी महान योद्धाओं के नाम लेने शुरू किए और उनके शौर्य तथा युद्ध कौशल का वर्णन करने लगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कौरव सेना में अपने पक्ष के शक्तिशाली योद्धाओं की सूची दे रहा है।
यह उसका मनोवैज्ञानिक हथकंडा है जिससे द्रोण का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी सेना की ताकत का एहसास होता है। इस विशाल कौरव सेना की सूची में दुर्योधन निम्नलिखित योद्धाओं को संबोधित करता है, जिसमें भवन, द्रोणाचार्य स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त शामिल हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्यच बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करना जारी रखता है। वह गर्व से कहता है कि जिन प्रमुख योद्धाओं का उसने पहले उल्लेख किया, उनके अतिरिक्त भी उसकी सेना में कई अन्य पराक्रमी योद्धा हैं जो उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ये सभी योद्धा विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध की रणनीतियों तथा तकनीकों में निपुण हैं। यह श्लोक दुर्योधन के सैन्य बल में विश्वास, उसकी सेना की निष्ठा और वीरता को दर्शाता है। साथ ही यह युद्ध से पहले के तनाव और दोनों पक्षों की तैयारी व आक्रामकता को भी स्पष्ट करता है। यह श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे मानवीय अहंकार, अति आत्मविश्वास और भौतिक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता किसी व्यक्ति के धर्म की सही समझ को बाधित कर सकती है, जो कि भगवद गीता का एक केंद्रीय विषय है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है कि उनकी सेना महान योद्धा भीष्म द्वारा संरक्षित, विशाल और असीमित है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित, सीमित है। यह कथन दुर्योधन के आत्मविश्वास और अपनी सेना की संख्यात्मक शक्ति पर गर्व को दर्शाता है। वह अपनी सेना की श्रेष्ठता का बखान कर अपने पक्ष का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता है। हालांकि उसका दृष्टिकोण भौतिकतावादी है, क्योंकि वह उस गहरे बल को नहीं समझ पाता जो धर्म और भगवान का समर्थन पांडवों को प्राप्त है। यह श्लोक सूक्ष्म रूप से यह संकेत करता है कि कैसे अहंकार और अति आत्मविश्वास किसी के सही निर्णय को भ्रमित कर सकते हैं। तो दर्शकों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें एवं 10वें श्लोकों का संक्षिप्त विवरण। प्रत्येक अध्याय से हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और इन्हीं दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता को भी आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ सकते हैं। यही थी मायथिकोटेनमेंट चैनल की तरफ से एक छोटी सी पेशकश। अगर पसंद आए तो अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें। धन्यवाद। राधे कृष्णा।